सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। राजस्थान के अजमेर दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी, अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला के तीर्थराज पुष्कर को सौगात, द्वितीय तल का किया सीएम धामी ने लोकार्पण। अजमेर के विश्व प्रसिद्ध ब्रह्माजी मंदिर पहुंचे सीएम धामी, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना, कहा तीर्थराज पुष्कर सदियों से रहा सनातन संस्कृति, तप और योग का केंद्र। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन की खबर ने दी राहत, अब तक 6282 प्रवासी लौटे पैतृक गांव, पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। जमीयत उलमा ए हिंद उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष का निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई शहर काजी अहमद कासमी की जान, बिजनौर जाते समय बिगड़ी थी तबियत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन में आपका स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबर में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के अजमेर स्थित अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला के तीर्थराज पुष्कर में द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने आश्रम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहयोग राशि देने की घोषणा की, जबकि पूर्व में 1 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुष्कर के धार्मिक महत्व और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्माजी के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा जी से उत्तराखंड राज्य प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सदियों से सनातन संस्कृति, तप, योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र रहा और यहाँ का दिव्य वातावरण हर आगंतुक को आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में वर्षों से जारी पलायन के बीच एक उत्साहजनक बदलाव देखने को मिल रहा है। पलायन निवारण आयोग की नवीनतम सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अब तक 6282 प्रवासी अपने पैतृक गांव में वापस लौट आए हैं। इस रिवर्स पलायन को राज्य सरकार की नीतियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री शंकर कोरगा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांवों को सशक्त बनाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो पहल की थी, उनकी बदौलत प्रवासी घर लौट रहे हैं। वहीं कोरंगा ने कहा कि धामी सरकार ने न सिर्फ पलायन रोकने की दिशा में काम किया है, बल्कि गांवों में नए अवसर पैदा कर युवाओं को भरोसा भी जताया है। हमने यहाँ से जाना नहीं है, चुनाव करा के जाना है। आ रहे हैं हम लोग घर से आ रहे हैं, काम तो कर लेते हैं। देखिए, जब से मुख्यमंत्री धामी जी बने हैं, युवा मुख्यमंत्री, और जो उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में अभी खुर्सिया में 72,000 लोग रोजगार देने के लिए वहाँ इंडस्ट्री का काम हो रहा है। इन्वेस्टर समिट हुई और लोगों को जो आकर्षित किया जगह जो दुनिया भर में उन्होंने बातचीत की, उससे रिवर्स पलायन तो उन्हें सुहा गई, उन्हें सुविधा मिल रही है। और मैं तो एक दिन एक स्टार्टअप में गया था मीटिंग में, वहां देहरादून, तो मैंने बड़े नौजवानों को देखा 40-40 करोड़ 30-30 करोड़ के कारोबार कर रहे हैं, लंदन से, जर्मनी से लौट के आए। ये बड़ा अच्छा लगा और मैं लोगों से बताता भी हूँ। तो उस मीट को में आया करीब 40-45 लोग थे और लोग अपने काम कर रहे हैं। यहाँ गर्म पानी में 3 बच्चे MBA करके पहाड़ी पिसी हुई नून बेच रहे हैं। 2 करोड़ का साधारण कारोबार है। दिल्ली के कई लोग यहाँ आकर टीवी और जो सरकार सुविधाएं दे रही है और उनको लग रहा है कि उत्तराखंड का माहौल बदल रहा है।
सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस प्रदेश के माननीय जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत सरकार काम कर रही है। ये विभिन्न योजनाएं, क्योंकि गिनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जो पलायन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आधार मानते हुए एक से एक चीजें की, चाहे यहाँ मंदिरमाला प्रोजेक्ट हो और हमारे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो। सबसे बड़ी बात है कि एक एक गुण चीजों पर उसमें वार्ता हुई, चर्चा हुई और प्रत्येक व्यक्ति, ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व कौशलता का परिचय है कि सभी लोग अपना रिवर सप्लाइन कर रहे हैं एक मजबूत आधार को मानते हुए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी उपलब्धि देखिए, लोग एक आदमी भी आजकल सभी लोग बाहरों को जाने की और तैयार रहते हैं। सब बाहर, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है। लेकिन आज हम रिवर सप्लाइन, इसको आप स्वयं में अपना आप में बड़ा उत्तर है कि लोग क्यों आ रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ से खबर नजीराबाद के से सामने आ रही है, जहां शहर काजी और जिमत उलमा हिंद उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अहमद कासनी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि शनिवार को शहर काजी देहरादून से एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जा रहे थे। चिड़ैयापुर के पास उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें नाजिराबाद अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने बांग्लादेशी ममोन हसन को जो है गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपना नाम सचिन चौहान बताकर नेहरू कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और शहर के एक क्लब में बाउंसर का काम कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई कर जो है गतिविधियों पर सख्त संदेश दिया है कि प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में झूठ और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ के लिए स्थान नहीं है। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उसी तर्ज के ऊपर युवा मुख्यमंत्री ने कालनेमी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो भी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है ये देवभूमि है। यहाँ महासु देवता भी हैं और यहाँ न्याय के देवता भी हैं और किसी कीमत पर भी यहाँ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनी झूठी पहचान दिखाकर यहाँ रह रहे हैं, वो कल को कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या आइडेंटिटी बदलकर इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी कीमत पर भी, चाहे वो समून हो या वो कोई और हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जसपुर में सामाजिक संस्था समदर्शी 25 जनवरी को गरीब और निधन 13 कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराएगी। संस्था ने गणतंत्र के दिवस के अवसर पर जयपुर की एक बैंक्वेट हॉल में हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म की कन्याओं का विवाह करने का संकल्प लिया है। शादी के रजिस्ट्रेशन का कार्य 10 दिसंबर से शुरू होगा। पंजीकरण 10 जनवरी तक चलेगा। हिंदू कन्याओं की शादी पंडित द्वारा, फेरे मुस्लिम कन्याओं का निकाह मौलवी द्वारा और सिख कन्याओं की शादी गुरुद्वारा में संपन्न होगी। बच्चियों की शादी कराती है और इसमें एक जो बच्चे मैरिड में होल्डर हैं, टॉपर बच्चे, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम करती है और जो हमारे गरीब महिलाएं हैं उन्हें कंबल वितरण करने का कार्यक्रम करती है। 7 कार्यक्रम हमारे वर्ष में रहते हैं और इसमें जो है हमारे 25 जनवरी हमने ये तारीख तय करी है, 25 जनवरी 2026, और इसमें 13 बच्चियों की शादी कराने का हमने लक्ष्य रखा है और इसमें 15 नवंबर से हमारे रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं और ये दिसंबर लास्ट तक चलेंगे। उसको हम ये शादी करते हैं, तो वो तो आसपास
समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उत्तराखंड विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी देहरादून के परेड ग्राउंड में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। तो वहीं राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण और उनके समान कार्य और समान वेतन को लेकर सकारात्मक पहल कर रही है। सबसे बड़ी देखिए, प्रेस का जो मुख्य मकसद है वो ये था कि जो उपनल का नियमितीकरण सरकार विचार कर रही कि हम उपनल का नियमितीकरण करेंगे, तो उसको लेकर जो है आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्योंकि उपनल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनको इसमें जो है लगाया जाए। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि बैकडोर एंट्री से जो है पूर्व जो सैनिक है, जो उनके आश्रित है, उनको दरकिनार करते हुए, उनका अपमान करते हुए, नेताओं के आशीर्वाद से बैकडोर एंट्री के माध्यम से जो है यहां पर अन्य लोगों को जो है रखा गया। सवाल ये उठता है कि जब अगर आप उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में था कि 5 जजों की बेंच ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया था, उसमें यह कहा गया था कि साल 2006 में इनका एक ऑर्डर जारी किया गया था कि एक बार जो है उपनल कर्मी हो, संविदा हो या फिर आउटसोर्स हो, उनका एक बार जो है सेटलमेंट कर दिया जाए। देखिए, मैं बेरोजगार भाइयों से, उनके महासंघ से निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में आए, क्योंकि आपकी लड़ाई हमसे नहीं, आपकी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए थी। ये कौन से लोग हैं, क्या लोग हैं, ये तय करेंगे राज्य सरकार। तुम कौन हो तय करने वाले? वो तय करेंगे जो विभागों जिनकी नियुक्ति की, वो तय करेंगे उपनल जिनने रिकमेंड किया है। और कौन कहता है कि उपनल कर्मचारी रिकमेंड के थ्रू नहीं आता? एक पद पे 3 4 6 अब तो 6 लोगों को भेजा जाता है। प्रॉपर उनका इंटरव्यू होता है, प्रॉपर तरह से टेस्ट होता है, टेस्ट के होने के उपरांत उनका चयन होता है। तो कुछ भी कहेंगे ना, बैक डोर से लाए चाहे फ्रंट डोर से लाए। मैं तो जब सुबह आया बंगाल खाली था। आपको बता दें कि नई दिल्ली में जो पुष्कर सिंह धामी है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में शामिल हुए हैं। भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाओ आप। मेले में जो है पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आप देख सकते हैं तस्वीर में पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे हैं। दिल्ली से जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है। दिल्ली में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत जो है पुष्कर सिंह धामी जो है की है। यहाँ पे देश विदेश से अलग अलग जगहों से जो है कार्यक्रम और स्टॉल्स लगाए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। इस मेले में देश विदेश छोटे जितने भी जगह हैं वहां से कई स्टॉल लगाए हुए हैं। स्टॉल में पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हुए देख सकते हैं आप, तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर देख सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत की है पुष्कर सिंह धामी ने। आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और पुष्कर सिंह धामी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए हैं। उनके साथ कई अन्य और भी लोग मंत्री मौजूद हैं। अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पे देश विदेश से। ये मेला दिल्ली में आयोजित किया गया है। पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं मेले में, अंतर्राष्ट्रीय मेले में। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है जहां पर देश विदेश से लेकर छोटे छोटे गांव शहर सभी के स्टॉल लगाए गए हैं। इस व्यापार मेले में पुष्कर धामी ने शिरकत की है।
आप देख सकते हैं उत्तराखंड स्टॉल का जायजा ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उत्तराखंड के जो है पेंटिंग्स को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वो जगह जगह स्टॉल जा रहे हैं, वहीं उन्होंने उत्तराखंड के स्टॉल का जायजा लिया है। फिलहाल वक्त चला है छोटा सा ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लालकुआ में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी की पहल पर राज्य सरकार ने गोला और नधौर नदी में खनन में लगे हजारों वाहनों की फिटनेस फीस को पूर्ववत रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले 15 वर्ष पुराने वाहनों की फिटनेस फीस 1800 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया था, जिससे वाहन स्वामियों को रोजी रोटी में संकट का सामना करना पड़ रहा था। वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कोश्यारी और खनन विभाग को अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। लगातार देखिए, गोला और मंदौर से जुड़े हुए लगभग 11,000 वाहन स्वामी काफी परेशान थे। लगभग 26-27 हजार रुपए उन लोगों को फिटनेस की फीस देनी पड़ी थी, जो पूर्व में लगभग जो है 2200 रुपए लगभग फिटनेस होती थी। लगभग 10 गुना फिटनेस बढ़ चुकी थी और इसी निमित्त जो है वाहन स्वामियों ने कहा कि जो है भाई दीपेंद्र कोश्यारी जी से भी मुलाकात करके समस्या के निदान हेतु उनसे मुलाकात की जाए,
तो इसलिए हमारी जो है जल शक्ति स्कूल कारोड में एक मीटिंग हुई वाहन स्वामियों की, और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख वाहन स्वामियों का एक शिष्टमंडल जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या, फिटनेस की समस्या से अवगत कराएंगे। और इसमें हमने ट्रैक्टरों से संबंधित समस्या और जीपीएस से संबंधित समस्या भी लगभग 3-4 समस्याएं हमने इसमें रखी हुई थी। हमारी बहुत लंबी लड़ाई की है, पिछले साल से लड़ रहे थे, इसका समाधान हुआ है। और इसमें ये कि बड़े वाहन स्वामी 11,000 वाहन स्वामी परेशान थे, कोई गाड़ी नहीं निकालने को तो यहाँ था फिटनेस वाले में, कम में 25,000 रुपया खर्चा था, जीपीएस लगा के 27 में बताया था। और उसमें ये हुआ कि हमें दिगंबर कोश्यारी जी से पहले भी कहा था हमने, फिर वो एक बार मिले थे जल सेक्टर स्कूल में, हमारी मीटिंग हुई थी, और उसमें हमने फिर उन्होंने बोला मैं जल्दी ही आपको मुख्यमंत्री जी से ये बात करके मैं मिलाता हूँ टाइम लेके। तो उन्होंने हमें बुलाया और वहाँ हमारे कोश्यारी जी और लेखा जी और राज्यपाल लेखा जी, उन्होंने हमें मदद की। और कोश्यारी जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलाया और वहाँ मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई ये गरीब आदमी है, उनका फिटनेस होना है और इनकी व्यवस्था 11,000 गाड़ियां हैं। का धन्यवाद, आभार करना चाहता हूं। आप लोग यहां पर पहुंचे हमारी बाइट लेने के लिए, जैसा कि समस्त वाहन। हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम के बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम क्षेत्र के विकास कार्य सहित 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें मेयर सहित सभी 60 वार्डों के पार्षदों ने हिस्सा लिया। तो वहीं इस मौके पर विकास कार्यों सहित निगम की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें नगर निगम के नए वार्डों से कमर्शियल टैक्स की वसूली की अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई। हम पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण शिविर जो अहमदाबाद के निगम में, और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन, ये 2 कार्य भी हमने कहा कि सभी 60 पार्षदों के साथ हम लोग वहां उसका भ्रमण करके भी इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में हम जाने वाले हैं। तो ये भी बोर्ड में पास हुआ है कि हम सब लोग वहां जाएंगे इसका भ्रमण। इस प्रकार इसी प्रकार 2 बड़े प्रोजेक्ट, अभी जो छठा वित्तीय आयोग आएगा था, छठा वित्त आयोग, तो उसको हमने वहां पर रखा था, उसको आज हमने बोर्ड में भी पास किया कि 2 पहला, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है हमारे कार्यालय जो है, जो ऑफिस बना हुआ है, ये 2008 में इसका निर्माण हुआ था और तब ये निगम भी नहीं था, केवल नगर पालिका थी। और उसके हिसाब से निगम बनने के बाद बहुत क्षेत्र भी बढ़ा है, जनसंख्या भी बढ़ी है और कार्य भी बढ़ा है। तो इसलिए ये जो ऑफिस है ये छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने उनके सामने भी अपना प्रस्ताव रखा था, जिसको भी छठे वित्त आयोग ने अपनी संस्तुति भी दी है और कहा कि हम इसका आपकी सहायता करेंगे। तो हम इसका भी विस्तारीकरण करने जा रहे हैं। रुड़की शहर में पार्किंग की गंभीर समस्या ने यातायात व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़ा करने को मजबूर हो गए, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक पुलिस सख्ती बरतते हुए इन वाहनों को क्रेन से उठाकर ले जा रही है और भारी भरकम चालान भी काट रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि व्यवस्थित पार्किंग न होने के कारण उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन जल्द उचित पार्किंग व्यवस्था विकसित करे, ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चले और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न उठाना पड़े। हम छोटे छोटे पार्किंग स्थल जगह जगह बनाए और इसमें एचआरडीए और जो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की है उनके द्वारा बैठक अभी की गई है। वहाँ पर विभिन्न ऐसी कॉलोनीज के बीच में या मेन हाईवे मार्केट्स के बीच में ऐसे एरिया आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पर छोटी पार्किंग बनाई जाए और इन पार्किंग में प्रॉपर उनका संचालन करें, ताकि व्हीकल्स को रोड पे न खड़ा होना पड़े। इस बारे में हम जरूर कार्य करेंगे। ऋषिकेश के पशु लोक वीरपुर खुर्द क्षेत्र में मानकों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे सीएससी सेंटर को एसडीएम ने छापेमारी कर सील कर दिया है। साथ ही सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत भी दी है। सेंटर चालकों को दी गई है और हिदायत नहीं मानने पर कड़ी कानून कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
आपको बता दें कि एसडीएम के मुताबिक पशुलोक वीरपुर खुर्द में नामदेव जन सुविधा केंद्र पर अनियमितता बरते जाने की सूचना तहसील प्रशासन को मिली थी, जिसके आधार पर एसडीएम योगेश मेहरा ने अचानक जन सुविधा केंद्र पर छापेमारी की। हुए थे जिसमें से तो कॉमन सर्विस सेंटर जो कि मनीषा नामदेव के नाम से इसकी आईडी है, उसके संचालन को लेकर कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके क्रम में आज वहां का औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि जिनके नाम से आईडी है, जो संचालक है, उनके स्थान पे उनके माता पिता का नाम बोर्ड पर अंकित है और उनके द्वारा ही वहां पे संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा काफी बड़ी मात्रा में वहां पर जो मूल दस्तावेज हैं, जैसे कि विभिन्न लोगों के आधार कार्ड, पेंशन संबंधी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे। नमस्कार।